तस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। एक बार एक आदमी को फांसी की सजा मिली थी। अब फांसी की सजा मिली तो फांसी देने से पहले उससे पूछा गया कि तेरी आखिरी इच्छा क्या है। तो उसने कहा, आप मुझे मेरी मां से मिला दो। तो मां को हाजिर किया। उसने कहा, मां और करीब आओ। मां उसके करीब गई और उसने अपनी मां का कान काटा। उसकी मां ने और वहां के लोगों ने पूछा, ये तो क्या कर रहा है? तेरी आखिरी इच्छा थी तो मां से प्यार करता, रोता, मां से कुछ एहसास की बातें करता, अपने पाप का प्रायश्चित करता, लेकिन तू अपनी मां का कान काटा। क्या मांजरा है? क्या बात है? उसने कहा, आज मैं फांसी पे चढ़ रहा हूं, उसका कारण है मेरी मां। मैं बचपन में चोरी करता था, रबर पेंसिल स्कूल से चुराता था, तो माँ कहती थी बहुत अच्छा और रख लेती थी। उसने कभी मुझे डांटा नहीं। फिर मैं बड़ा हुआ, बड़ी बड़ी चोरियां करने लगा, माता ने कभी रोका नहीं। फिर मैं बड़ा चोर बन गया, कई बार जेल जाके आया, माँ ने तब भी डांटा नहीं। जो भी मैं पैसा कमाता था चोरी से, माँ रख लेती और धीरे धीरे मैं बड़ा चोर बना, डाकू बना, खूनी बना। पकड़ा गया और अंत में मुझे फांसी। मैं जवान हूं, मुझे जीना था, मुझे इस दुनिया के सारे सुख चाहिए थे, लेकिन मैं भरी जवानी में जा रहा हूं। मेरी शादी भी नहीं हुई। मैं भी चाहता था मेरी पत्नी हो, मेरे बाल बच्चे हो, लेकिन मैं गलत लाइन पे गया। माँ को टोकना था, रोकना था, माँ ने नहीं रोका, न संस्कार दिए और चोरी का मार्ग वो लेती रही। आज जब मैं जेल में था, तन्हाई में, अकेलेपन में, मैंने सोचा ऐसा क्यों हुआ? अगर माँ रोकती तो शायद आज मुझे न मरना पड़ता। और इसलिए ये माँ के लिए सबक है और माँओं के लिए सबक रहेगा। जैसा सिकंदर ने कहा था, मेरे हाथ खुले हैं। ये दुनिया को सिखाया कि कितना भी आदमी बड़ा हो जाए, धनवान हो जाए, जमींदार हो जाए, मरेगा तब खाली हाथ जाएगा। मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर माँ चाहती और माँ चाहे तो इस दुनिया में जितने भी गुनहगार हैं वे नहीं होते। अगर माँ बच्चे को संस्कार दे, माँ बच्चे को सही मार्ग दिखाए, माँ अपने गलत राह पे चलने वाले बच्चे को टोके रोके,
उसका पैसा स्वीकार ना करे तो गुनहगार नहीं बढ़ेंगे। ये सब माँ के हाथ में है। ऐसा मैसेज मैं दुनिया को देना चाहता हूँ। मैं सिकंदर तो नहीं, लेकिन मेरी इच्छा थी, इसलिए मैंने माँ का कान काटा और हंसते हंसते वो फांसी पे चढ़ गया। देखिए ये बात है, ये कहानी है, लेकिन ये बात बिल्कुल सत्य है। अगर बच्चों को माता पिता और खास करके माता संस्कार दे तो उसका जीवन बहुत सुंदर बन सकता है। गायत्री परिवार जो गर्भधान संस्कार, गर्भ का जो उत्सव मनाते हैं, उसमें यह तथ्य शामिल है कि बच्चों को जन्म से संस्कार देना जितना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है गर्भ से ही संस्कार देना। अगर हम गर्भ से संस्कार दें तो बच्चा ऐसा सुंदर जीवन जिएगा, फिर राम कृष्ण शिवाजी को हम यहाँ पे इस दुनिया में ला सकते हैं, वैसे व्यक्ति हम पैदा कर सकते हैं। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, संस्कार के बारे में हम जितनी भी बातें करते हैं कोई गंभीर नहीं होता। कभी कभी ये आश्चर्य होता कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, एजुकेटेड लोग, इंटेलेक्चुअल लोग, वे संस्कार के बारे में बिल्कुल सोचते नहीं। बुरी आदतें बच्चे डालते हैं तो पनपने देते हैं, और उनको कोई कहेगा तो सुनने को तैयार नहीं। वो उनका ईगो का प्रॉब्लम होता है। मेरे पास इतना धन है, मैं किसका सुनूंगी नहीं। मेरे पास इतने बंगले हैं, मैं किसी का सुनूंगा नहीं या सुनूंगी नहीं। आजकल स्कूलों में आप लोग पढ़ते हो, अमेरिका में तो खास करके किसी स्टूडेंट ने स्कूल में ही, क्लास में ही गोलियां मार दी, और ये रिपीट होता जा रहा है। किसकी आंख नहीं खुल रही है। अरे छोटा बच्चा, उसके अंदर ये भय संस्कार, गोलियां मार देता है, लोगों को मार देता है। इसके पीछे कारण है। इसको बीज के रूप में जब पनपते देखते हैं तो उसको रोकने की जगह लोग केयर ही नहीं करते। मेरा बच्चा है, कुछ भी कर सकता है, हम बैठे हैं, हम उसको प्रोटेक्ट करेंगे, सही करे गलत करे। अभी स्कूलों में होता है, बच्चे रबर चोरी करके आते हैं। रबर मतलब इरेजर, पेंसिल, पेन। माता पिता कुछ नहीं बोलते, डांटते नहीं, बोलते चलो अच्छा रख ले। आजकल के बच्चे इतने एग्रेसिव हो गए, वो एक दूसरे को मारने लगे, मारते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 1, 2, 3, 4 बच्चों को मारेंगे, और जब उनके माता पिता को शिकायत करेंगे तो बोलेंगे खबरदार, तुम्हारे बच्चे ने भी ऐसा किया होगा। ये सोचना चाहिए कि मेरा बच्चा कर रहा है। अगर ऐसे 3-4 लोग बोल रहे हैं तो बच्चे को समझाना चाहिए, प्यार से समझाओ, और कोई तरीका हो उसे समझाओ। और समझने के लिए माँ बाप को मालूम होना चाहिए कि आज अगर मेरा बच्चा बिगड़ता है तो कल ज्यादा बिगड़ेगा, उसका भविष्य खराब होगा। लेकिन नहीं, वो मेरा बच्चा है, हम प्रोटेक्ट करेंगे, गलत है तो भी हम बैठे हैं। और इसलिए जब बड़े होते हैं इतने बड़े गुनाह करते हैं। एक तो बच्चों का खान पान ऐसा है जिससे बच्चे एग्रेसिव बनते हैं, ये जंक फूड, और फिर उनके हाथ में मोबाइल, सेल, उसमें जो देखते हैं, जो सिनेमा देखते हैं, फिर माता पिता का बिहेवियर, माता पिता के घर में अपने झगड़े, अपनी भाषा और अपने कुसंस्कार, और बच्चों को फिर प्रोटेक्ट करना गलत चीज़ों में।
मेरा बच्चा है, ऐसा नहीं कर सकता। अगर आपने शिकायत की तो हम ये कोशिश करेंगे आपके बच्चे को भी बदनाम करेंगे। ये मेंटालिटी पढ़े लिखे माता पिता की है तो क्या होगा? कल की बात है, मैं लिफ्ट में कुछ बच्चे स्कूल से आए, उनकी मम्मियाँ उन्हें लेने गई थी। लिफ्ट में ही उन्होंने आइसक्रीम खोला, आइसक्रीम का प्लास्टिक कागज नीचे फेंका, फिर आगे गए, फिर दूसरा कागज था वो फेंका। हम सोच रहे थे कि हम उनकी मदर से कहे कि ये क्या हो रहा है, लेकिन लगा कि यार बेवजह आर्ग्यूमेंट होगी। तो जैसा ही उसने वो फेंका, हमारे आगे एक सीनियर आदमी जा रहा था जो शायद चल भी नहीं पा रहा था, उसका पैर फिसला और उसको फ्रैक्चर। और आपको मालूम है 80 साल के आदमी को जब फ्रैक्चर होता है तो फ्रैक्चर करीब करीब परमानेंट उसे कुछ ना कुछ दर्द देके जाता है, अच्छा होने का बहुत टाइम लगता है। लेकिन जब उसकी माता ने देखा पीछे तो बिना कुछ क्षमा मांगे, बिना कुछ फील किए बच्चे की उंगली लेके चल पड़ी। वो कौन थी? वो लड़की जो उसकी माँ थी, औरत, वो बहुत पढ़ी लिखी थी, उसके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां थी, उसका बहुत बड़ा घर था, उसके हस्बैंड के बहुत सारे कारखाने थे। अब सोचो इस पढ़ाई का, इसलिए कहते हैं ना ये शिक्षा और विद्या ये दोनों अलग है। हम लोग विद्या को ही शिक्षा, एजुकेशन, ये सिर्फ जानकारी इकट्ठी करने वाली मैडम थी, जिसको संस्कार के बारे में कुछ भी पता नहीं था, जिसको विद्या के बारे में कुछ भी पता नहीं था। उसको लगा पैसा है तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मेरा बेटा कुछ भी किधर कुछ भी कर सकता है। अगर ये मानसिकता हमारी रहेगी, अगर बच्चे इसी संस्कार में रहेंगे तो हम सभ्य समाज की जो कल्पना करते हैं वो कैसे सभ्य समाज बनेगा? अगर छोटे होते ही अगर दूसरे को परेशान करते हैं तो बड़े होके क्या करेंगे? इस समाज को बदलना है और इसलिए बच्चों को अच्छे संस्कार माँ बाप दे। अच्छा पालन करना ही काफी नहीं, अच्छी तरह रोटी सब्जियां और खाना पीना देना काफी नहीं, अच्छे संस्कार भी देने पड़ेंगे, अच्छे गुण भी उनके अंदर डेवलप करने पड़ेंगे। बोलना चलना, खाना पीना, रहन सहन, आहार विहार, सब में ध्यान देना पड़ेगा। जिम्मेदारी है, माता पिता का कर्तव्य है, ये होना चाहिए। बच्चा रोज ज्यादा अच्छा बने, ज्यादा लोगों से मिलनसार बने, ज्यादा मुस्कुराए, मिल बांट के खाए, ये संस्कार देना चाहिए। कहीं पे गंदगी नहीं करनी चाहिए, कहीं पे कुछ फेंकना नहीं चाहिए। ये अगर माँ बाप बच्चों के नहीं सिखाएंगे और बच्चे माँ बाप के सामने कर रहे हैं और माँ बाप खुश हो रहे और कोई गिर जाता है तो भी उनको सॉरी की फीलिंग भी नहीं आती, ऐसा अभिमान रहेगा तो ऐसे माँ बाप कौन से संस्कार। और अगर ऐसे लोगों को पनिशमेंट बच्चे को ही नहीं, बच्चे के माँ बाप को भी देनी चाहिए अगर उन्हें कुछ फील नहीं होता है, अगर उनका इरादा बच्चे को सुधारने का नहीं है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए बच्चों के बारे में बहुत सावधानी होनी चाहिए। सबसे पहले माता पिता और फिर शिक्षक। शिक्षक या शिक्षिका वो बच्चों में वो संस्कार, सिर्फ जानकारी इंफॉर्मेशन न दे, न ज्यादा फी स्कूल ना ले, बच्चों में संस्कार दे। और बच्चे का क्लास में पढ़ाई नहीं,
उसका आहार विहार और जो चलना फिरना घूमना होता है, चाहे वो पीटी का पीरियड हो, कोई स्पोर्ट हो, पिकनिक हो, ध्यान देना चाहिए शिक्षक और शिक्षिका को। बच्चे कुछ गलत ना करे, अपने बुरे संस्कार बाहर ना निकाले, ये देखने की सबकी जिम्मेदारी है। आजकल बच्चों को पिकनिक भेजने के लिए भी वो टीचर कह देते हैं, इट इज़ नॉट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू सेंड, इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। लोग डरते हैं। बच्चे वहाँ पे क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे ये देखना पड़ता है। मुझे याद है, मैं जब कल्याण में टीचर था तो हमारे प्रिंसिपल हमको कहते थे आपको ध्यान रखना है, ये करना है, वो करना है। तो हम टीचर लोग गुस्सा करते थे, बोलते ये क्या प्रिंसिपल है, हम लोग भी तो पिकनिक पे जा रहे हैं, हम भी तो मजा करें। लेकिन आज समझ में आ रहा है कि टीचर का कर्तव्य होता है, मजा करने के लिए अकेले जा सकते हो, बच्चे हैं तो चौकन्ना रहना है, पूरा ध्यान देना है, बच्चे कुछ गलत ना करें, बच्चे अपने में कलह न करें, और बच्चे ऐसा कुछ न करे कि वहाँ की चीज़ें खराब हो, वहाँ का माहौल बिगड़े। ये बहुत जरूरी है। तो ये कभी ना माने कि चलो भाई बच्चे को जो करना है करे, हम करें, हम कितना ध्यान दें। तो ये ध्यान देना है, क्योंकि ये बीज है, दुर्गुण का बीज जाएगा तो फिर वो बढ़ेगा, फिर वो वृक्ष बनेगा, और वृक्ष बनेगा तो क्या होगा, उस बच्चे का भविष्य खराब होगा। आप तो बूढ़े हो जाएंगे, आप तो घर से अलग भी हो, आपको कर देगा। क्योंकि जब बच्चा बिगड़ता है तो आपका बच्चा तो आपसे दूर हो जाता है, आपकी संपत्ति भी आप खो बैठे हैं। ऐसे कई एग्जाम्पल है। इसलिए माँ बाप को अपने बच्चों के बारे में बहुत सोचना है। माँ बाप को जो घर में कलह करते हैं वो भी नहीं करना है। खाने पीने की, आहार विहार की जो आदतें हैं वो अगर वो ठीक नहीं तो बच्चों के सामने नहीं करना है। वी आर ब्रॉड माइंडेड, हम तो जैसे है वैसे खुल्लम खुला दिखाते हैं। ये बातें होती है, नहीं करो। बच्चों में संस्कार नहीं जाना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा नम्र बने तो आप भी नम्र बने। अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा आपकी बात माने तो आप भी अपने पेरेंट्स की बातें माने। अगर पेरेंट्स को लगता है कि उन्होंने चिल्ला के बच्चों को मतलब कि आपको खराब किया, उनको पछतावा हो रहा है, उनको लगता कि ये गलती हमने की ताकि हमारे बच्चे भी चिल्ला रहे, और अगर आपको बोलते हैं कि ये मत करो तो आप माँ बाप पे मत चिल्लाओ, क्योंकि वो तो अपनी गलती को मानकर वो आगे की पीढ़ी में वो गलती न जाए, इसलिए तुमसे कह रहे हैं। तो बच्चे भी सुनने की आदत रखें। अगर आप चिल्लाओगे बच्चे चिल्लाएंगे, अगर आप गलत खाओगे पियोगे बच्चे भी वही करेंगे। इसलिए हम जो बच्चों को कहते हैं ये करो वो न करो, उससे ज़्यादा अगर आप सचमुच में वैसा करेंगे तो इस दुनिया में स्वर्ग आएगा, घर में स्वर्ग आएगा। बच्चे को कहो मत, आप करो। और ये पीढ़ी को हमको संस्कारवान बनाना है। अगर उज्जवल भविष्य चाहिए देश का, अगर हमारे कई अच्छे लोग राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं तो उसके लिए सबसे पहली बात बच्चों को संस्कार दो। गर्भधान संस्कार से शुरू करो। बहुत पढ़े लिखे हो, अभिमान की बात मत करो, ये नॉनसेंस नहीं है, ये कॉमन सेंस की बात है। आप समझो आगे भविष्य कैसे होता है, बाद में वो अनकंट्रोलेबल हो जाएगा। आप बच्चे को बदल सकते हो। आगे ऐसा टाइम आएगा आपके हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। तो समय पर सावधान हो जाना चाहिए। अभी बच्चों में रोज अच्छी अच्छी आदतें डालनी चाहिए।
बहुत से लोग बाल संस्कार केंद्र चलाते हैं, बच्चों को वहाँ भेजना चाहिए। वहाँ पे क्या होगा, जब आप जिसकी बातें सुनते हो ना, अगर आप राम की बातें बार बार सुनोगे, अगर आप कृष्ण की बातें बार बार सुनोगे ना, तो आपको वैसा बनने का इच्छा होगा। अभी आजकल हम लोग क्या देखते हैं, माँ बाप भी क्या देखते हैं, छोटे बच्चे और उसके बड़े भाई बड़ी बहन भी क्या हीरो हीरोइन के बारे में देखेंगे। अच्छा, गाने बजते हैं और माँ बाप खुश होते हैं और उसके लिए कोचिंग क्लास चलते हैं, ट्रेनर मिलते हैं। ये गाना, अरे वो गाना का तुम अर्थ पढ़ो, वो गाने का मीनिंग पढ़ो, कितना डर्टी है। आपका बच्चा 5, 6, 7 साल का है और वो कौन सी बॉडी लैंग्वेज से कौन सा गाना गा रहा है, ये क्या कर रहे हैं आप। लेकिन माँ बाप को कुछ भी नहीं लगता, उसका अर्थ भी नहीं उनको समझ में आता है। और बॉडी का जो लैंग्वेज, जो बॉडी की जो एक्शन करवाते हैं, वो इतनी भद्दी होती है। लेकिन है अपनी जवान लड़की हो रही, उससे गाना गा के और बोलेंगे बहुत अच्छा है। बच्चों को तो गाना सिखाओ। चंदन है इस देश की माटी, बच्चा बच्चा राम है। बताओ, बच्चा बच्चा राम है इस भूमि का। तुम बताओगे गंदे हीरो हीरोइन, गंदे कपड़े, आधा शरीर ढका हुआ आधा खुला, और तुम बच्चे को ये करवा रहे हो। और हजारों रुपया देते हैं, काहे के लिए? प्रैक्टिस के लिए। बाहर से टीचर आते हैं, सिखाएंगे। अच्छे गाने सिखाओ। हर बालिका राधा और सीता है, ऐसी कुछ बातें बताओ, ऐसा कुछ गाने सुनाओ। नहीं, ऐसा तो नहीं सुनाएंगे। राधा और सीता की तो बातें नहीं करेंगे, और राधा की बात करेंगे तो गंदा गाना गाएंगे हम लोग। देखो, ये समय पे सावधान होना चाहिए। बच्चों को कोई भी चीज गलत मत सिखाओ। बच्चे को खाने पीने के बारे में भी सावधान रहो, क्योंकि जंक फूड स्वास्थ्य खराब करता है। इतना ही नहीं, उससे उसका दिमाग भी खराब होता है, उसका दिमाग भी खराब होता है। आप अगर स्टडी करेंगे, अगर आप जानकारी लेंगे, तो आपको पता चलेगा कि आप बच्चों को जंक फूड दे के कौन सी मानसिक और शारीरिक बीमारी को इनवाइट कर रहे हैं। अभी कुछ भी नहीं लगेगा, ये धीमा जहर है, धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य बिगड़ते जाएगा। इसमें सावधानी रखनी है। और उसका ऑयल कौन सा होता है, वो ऑयल तुम्हारे शरीर में, तुम्हारे हृदय पे क्या असर करेगा, और इतना लेट हो जाएगा कि इसके बाद में कुछ बीमारी ऐसी है जिसकी दवाई भी बंद नहीं कर सकते। जहर पीते हैं और जब दवाई लेते हैं तो हर एक दवा की साइड इफेक्ट होती है। शरीर इन्हें नहीं, वो साइड इफेक्ट भी तुम्हारे मन को भी कमजोर करते हैं, और बहुत सारी चीजें, तुम्हारे शरीर की ऊर्जा खत्म हो जाती है, तुम्हारे घर के रिलेशन बिगड़ते हैं। ये सब धीरे धीरे होता है। और जो सियाना वही है जो इसके बारे में सोचे समझे और अपने बच्चों के बारे में, हमने गलती की, हो गई, हमने न खाने का खाया, हो गया, हमको नहीं चिल्लाना था, चिल्लाए, हमको न आदतें लगानी थी, बुरी आदतें लगा ली, पता चला ना रिजल्ट क्या आता है। तो अब तो अपने बच्चों को जरा सुधारो, और बच्चों को भी सुधरना चाहिए कि माँ बाप कह रहे तो उनके पास अनुभव है, वे अच्छे संत महात्मा नहीं है, वे भी एक सामान्य मनुष्य थे, लेकिन उनके पास तुम्हारे पास नहीं है, वो है अनुभव। वो अनुभव से कुछ कह रहे हैं, तुम्हारी भलाई के लिए कह रहे हैं, तो संतानों को भी वो बातें सुननी चाहिए। ये नहीं सुनेंगे तो फिर देखो,
जब आने वाली पीढ़ी दुखी होती है ना, बीमार होती है ना, लाचार होती है ना, वो देखना बहुत बुरा होता है। आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे और उनको दुखी देखेंगे, आपकी कितनी जान जलेगी। कम से कम आप तो आने वाली पीढ़ी को सुंदर बनाओ, सुखी बनाओ, सभ्य बनाओ, स्वस्थ बनाओ। कर सकते हैं ना? आंख खोलो। अनुभव अनुभव किस लिए काम आता है? अनुभव इसलिए तो कहते हैं, जिस घर में कोई वृद्ध आदमी, अनुभवी आदमी न हो, उस घर में सुख नहीं होता है। वो उस गांव में मत रहो जहां पे कोई वृद्ध आदमी नहीं। तो हम लोग वृद्ध कैसे बनते हैं? अनुभव से। और अनुभव से हमको लोगों को सब कुछ समझाना है, सिखाना है। और इसके साथ साथ आप जो सिनेमा देखते हैं, अभी देखो दो, एक तो विकृत सिनेमा या तो ओटी पे आप देखते हैं, और कभी कभी क्राइम, इतने क्राइम और इतनी गोलियां चलती है, बच्चे देखते हैं। अब तुम लगता है बच्चे को क्या समझता है? बच्चों को बहुत समझता है। बच्चे का सबकॉन्शियस माइंड उसको स्वीकार कर रहा है, और अंदर गया ना तो वो कभी ना कभी बाहर निकलता है। कभी कभी भूत प्रेत की कहानियां देखते हैं। आपको लगता है बच्चे को क्या मालूम? बच्चे को नहीं, तुमको भी नहीं अक्ल, तुम्हारे अंदर भी वो गया। तुम कितने भी बहादुर मानो, एक बार वो भयंकर चीजें अंदर गई है ना, वो तुम्हारे अंदर रहेगी, वो प्रिंट होगी। और फिर कभी अकेले, कभी दुख, कभी निराशा, कभी भयंकर जगह पे गए, वो अंदर से बाहर आने के बाद तुम डरोगे, तुम विक्षिप्त हो जाओगे, तुम पागल की तरह बिहेव करोगे। और बच्चे तो तुमको रात को उठ के रोएंगे, चिल्लाएंगे, कुछ भी बड़बड़ करेंगे। आप बोलेंगे बच्चे को क्या हो गया, समझ में नहीं आया, रात को बड़बड़ कर रहा था। वो बड़बड़ नहीं, वो आपने बैठे थे ना बच्चों को लेके, वो भलती सीरियल देख रहे थे, वो क्राइम, वो भूत प्रेत, वो सब देख रहे थे ना। बच्चे के माइंड में वो बैठ गया है, वो बाहर निकल रहा है। और अगर ये बहुत ज़्यादा करोगे, बहुत ज़्यादा करोगे, तो बच्चे का ब्रेन ठीक से काम नहीं करेगा, और वो डरावना भयंकर सीन्स याद करके उसका स्वभाव बदल जाएगा। मोबाइल में भी ज़्यादा कुछ चीज़ें देखने से आँख के साथ दिमाग और कान की शक्ति भी कमज़ोर होती है। अगर कान सही रखने हैं, अगर ये दिमाग में अगर ये विचार आएंगे, आँख के नंबर तो छोड़ो, मुंह की जो रौनक है वो भी कम हो जाएगी। इसलिए माँ बाप को पूरा ध्यान रखना चाहिए कि घर में क्या, देखो घर में जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये बच्चों पे ध्यान रखना है, प्रसन्नता घर में रहे, वैसा वातावरण बनाओ। प्रार्थना, तुम बोलते हो हम मॉडर्न है, हम तो एजुकेटेड है, हमको प्रार्थना से कुछ नहीं। प्रार्थना से कुछ नहीं होता, और देवी देवता तुम्हारे सामने है, वो कुछ भी नहीं है माना। लेकिन ऐसा मानना है ना, मानो नहीं है कुछ भी, लेकिन इसके बावजूद भी तुम कुछ अच्छा करो तो अच्छा है ना। अगर प्रेयर करते हो, तुमको किसी मूर्ति पूजा में मानना नहीं मानना चलो, हालांकि मूर्ति पूजा भी एक परफेक्ट साइंस है। समझने की कोशिश ही नहीं करोगे, जो चीज जानते नहीं हो उसके बारे में निंदा करोगे, तो तुम सियाने बन जाते हो। कि हमारे ऋषि मुनि तुमसे भी ज्यादा मूर्ख थे कि उन्होंने मूर्ति पूजा दी। दूसरे धर्म वाले बोलेंगे तो मान लोगे, परफेक्ट साइंस समझना है। ये भगवान नहीं, पत्थर है। अरे हाँ पत्थर है, सबको मालूम है। लेकिन जब तुम एज्यूम करते हो और मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, वो एज्यूम करने वाली चीज तो कहीं पे भी नहीं है। जो शून्य और रेखा के बारे में आप कोई डेफिनेशन नहीं कर सकते। जब साइंस के प्रयोग होते तो एक्स लगा के करते, वो क्या है मालूम नहीं,
देखो, अध्यात्म में कैसा होता है, बिलीव, भरोसा करो और पाओ। और हमारा व्यवहार कहता है जो है उस पर भरोसा करो। ये उल्टा गणित है। पहले भरोसा करो और फिर विश्वास करो, फिर उसका उपयोग करो। और हमारा कैसा होता है, पहले विश्वास करो फिर प्रयोग करो, ऐसा मान के पहले प्रयोग करो और बाद में विश्वास करो। ये भौतिक चीजों के लिए ठीक है, लेकिन अध्यात्म में तुमको वैसा करना है। और इसी पे तो संसार चलता है। तो माँ बाप, माता पिता को एक प्रार्थनामय वातावरण बनाना चाहिए। कुछ देर शांत बैठना, तो बच्चे भी शांत बैठना सीखेंगे। अगर आपको मालूम नहीं है तो आप मालूम कर लो ना। आलतू फालतू चीजें गूगल में जाके इंफॉर्मेशन लेते हो, थोड़ा अध्यात्म का भी ले लो ना। प्रेयर के बारे में भी समझो ना। इतने सारे ऋषि हो गए, इतने सारे अच्छे लेखक हो गए, उन्होंने इतना कुछ समझाया है। समय वहां पे दो जिससे तुम्हारा भविष्य अच्छा हो। और इसमें कुछ ईगो नहीं है। मैं नहीं मानता, ये क्या हो गया? तुम्हारे मानने ना मान से क्या फर्क पड़ता है? लेकिन वो मानो जिससे तुम्हारे बच्चे का भला हो, जो तुम्हारे बच्चे शांत हो। चोर भी नहीं चाहता कि उसका बच्चा चोर बने। तो आप अच्छे बनो, घर में प्रार्थना का वातावरण हो। आप अपने माता पिता को रिस्पेक्ट से बुलाओ, बच्चे तुमको रिस्पेक्ट से बुलाएंगे। घर का वातावरण होगा। सास ने बहू को परेशान, बहू अभी सास को परेशान कर रही है और कह रही है देखो मेरे को सीधा किया था, अब मैं उसको सीधा कर रही हूँ। वो अपनी बहू से कह रही है, उसकी बहू बोली तू बुढ़ी हो, मैं तुझे सीधा करूँगी। चक्कर चलता रहता है। ये इसको परेशान करेगी, इसको चक्रवृद्धि ब्याज के साथ सब चलते रहेगा। इसे उल्टा करो ना, इसने मुझे किया लेकिन मैं बहुत प्यार करती हूँ, इनके आशीर्वाद रहेंगे ना, आज और आने वाला कल हमारा समृद्ध रहेगा। इनके आशीर्वाद चाहिए। तो कल आपकी बहू भी कहेगी आपकी मैं सेवा करूँगी, आपके आशीर्वाद से मैं अच्छी रहूँगी। लेकिन नहीं, मैं सबक सिखाती हूँ, ठीक है, बहू बोलती है मैं तुझे सिखाऊंगी। ये सिंपल लॉजिक है। इसलिए घर का वातावरण ऐसा बनाओ जब प्रेममय हो, प्रार्थनामय हो। और इससे क्या होगा, बच्चे जो पाएंगे ना, वो जो संस्कार पाएंगे ना, तो बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा। और बच्चों का भविष्य, और हम सभ्य समाज की जो कल्पना करते हैं, उनका शरीर भी स्वस्थ रहेगा, मन भी स्वच्छ होगा। देखो ये दो चीज़ें बहुत है। अगर हमारे बच्चे का शरीर स्वस्थ है, हमारे बच्चे का मन स्वच्छ है, हिलमिल के खाने की, देने की अगर उसकी इच्छा है और एक कर्तव्य है कि मुझे स्वच्छता रखनी है, तो ये बच्चे हमारे लिए कितना बड़े काम का हो जाएगा। तो हमको ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। आज के लिए बस